जी, तो आज का मेरा टॉपिक है डेरिवेशन और इंटीग्रेशन। आपने सुना ही होगा मैथमेटिक्स में, और बहुत से स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम होती है, उनको सही समझ नहीं आती। तो आज मैंने कोशिश की है अपने 100% देकर आप सबको समझाने की। तो देखते हैं मैं कहाँ तक कामयाब होता हूँ इसमें। द डेरिवेटिव, पहले डेफिनेशन इसकी लिख लेते हैं। मैंने सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है। तो डेरिवेटिव is the simple mathematical tool that is used to study rates at which quantities change। मतलब कि क्वांटिटीज़ जिस रेट पर चेंज हो रही होती हैं उस रेट को फाइंड आउट करने के लिए हम डेरिवेटिव का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर स्पीड ऑफ अ रॉकेट है, और इसी तरह मतलब कि चीज़ यही है कि कोई भी क्वांटिटी जो चेंज हो रही होती है उसके चेंज के रेट को फाइंड आउट करने के लिए मैथ्स में डेरिवेटिव का इस्तेमाल किया जाता है। मैथ्स में नहीं बल्कि जहाँ भी फिज़िक्स में या कहीं भी डेरिवेटिव का ही इस्तेमाल किया जाता है जब किसी भी चीज़ का रेट ऑफ चेंज फाइंड करना हो हमने। तो ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है कि लेबनीज़ ने नोटेशन यूज़ की थी dy/dx या df/dx। फिर न्यूटन साहब ने हमारे यूज़ की थी नोटेशन fx। लैग्रेंज साहब ने हमारे यूज़ की नोटेशन f'(x)। और एक काशी थे, एक मैथमेटिशियन, उन्होंने नोटेशन यूज़ की इस डेरिवेटिव के लिए df(x)। इस शार्ट से इंट्रो के बाद डेरिवेटिव के आपको एक कंसेप्ट आ गया होगा कि ब्लूप्रिंट आपके ज़हन में बन गया होगा कि डेरिवेटिव होता क्या है। उसके बाद मैं अब आपको सिंपल से रूल्स कह लें या इनको थ्योरम्स कह लें, मैं इस डेरिवेटिव के वो बताता हूँ। पहला ये है कि जब भी कोई कांस्टेंट होगा उसका डेरिवेटिव ज़ीरो होगा। d/dn(x) into c equals to 0। द डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज़ ज़ीरो। मैं मिसाल एक लिख देता हूँ इधर जी। ये दो एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं। d/dn(x) 1 = 0, d/dn(x) 99 = 0। मतलब कि कोई भी कांस्टेंट जब आएगा और उसका हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो वो हमेशा 0 के इक्वल होता है। नेक्स्ट वी हैव d/dn(x) x⁴n = पावर शुरू में आ जाएगी जो कि n है हमारे पास, और पावर में कमी हो जाएगी एक, पावर में से हम -1 करेंगे। और यहाँ पर जो n है ना, वो कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है। व्हेन n इज़ एनी रैशनल नंबर। सो इसको हम पावर फार्मूला भी कहते हैं, फार्मूला या रूल कहते हैं। दोबारा से बता देता हूँ कि d/dn(x) into xn = n, पावर शुरू में, उसके बाद बेस सेम उसी तरह, और पावर में एक कमी हो जाती है, -1 हम कर देते हैं जी। एक सिंपल सी एग्जांपल मैंने लिखी है d/dn(x) x9 = पावर शुरू में आ जाएगी जैसा कि मैंने आपको बताया है, पावर शुरू में, उसके बाद उसका पावर शुरू में और बेस सेम उसी तरह, और जो पावर है उसमें से हमने 1 माइनस कर देना है, पावर शुरू में और पावर में एक कमी। तो ये बन जाएगा इसका डेरिवेटिव 9x⁸8। नेक्स्ट रूल या फार्मूला जो हमारे पास है डेरिवेटिव के लिए वो ये है कि y = c(f(x)। जी, तो एग्जांपल के साथ मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ कि जब भी कोई मल्टीप्लाई हो रहा होगा हमारे पास कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा डेरिवेटिव से। जैसा कि हमारे पास ये है 3x⁴/3, इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो ये जो 3 है ये कांस्टेंट होता है ना, आप सबको पता है। तो 3 बाहर आ जाएगा dn(x), और हमने अब जो फाइंड आउट करना है डेरिवेटिव वो हमने करना है x⁴/3 का। तो 3 पहले ही कांस्टेंट था, हमने बाहर लिख दिया इस तरह। अब इस पर हमने वो पावर रूल जो अभी मैंने आपको समझाया है वही अप्लाई हो रहा है कि पावर शुरू में आ जाएगी और पावर में एक कमी हो जाएगी।
और ये 1 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो बेस है इसका भी डेरिवेटिव होता है आगे, जो कि x है। हम d/dn(x) फाइंड कर रहे हैं, तो ये x है तो x का डेरिवेटिव 1 ही होता है। इसको आप ना लिखें तो कोई मसला नहीं है। सो मेन चीज़ ये है कि पावर शुरू में और पावर में कमी, और कांस्टेंट जो है वो पहले ही बाहर आ चुका है। तो अब ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 आ गया इधर, और ये पावर में से 1 की कमी हो रही है, मतलब कि -1 हो रहा है। 4/3 -1 = 1/3। सो मैंने लिख दिया है कि 4x⁻³ 1/3। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ रूल है इसका डेरिवेशन का, डेरिवेटिव्स ऑफ अ सम और डिफरेंस ऑफ फंक्शंस। मतलब कि अगर सम आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है या नेगेटिव का साइन आ रहा है, माइनस का, तो हमने किस तरह डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। जी, मैंने इसको समझाने के लिए एक आपको एग्जांपल ये आपके सामने रखी है कि y = 4 3/4 एक्स कह रही है, आप देख सकते हैं। मतलब कि ये एग्जांपल है। डायरेक्टली इस पे आते हैं कि अब हमने अप्लाई करना है डेरिवेटिव। सो लेफ़्ट हैंड साइड पे तो ये आ गया ना dy/dx। उसके बाद हमने जो फाइंड आउट करना है वो मेन चीज़ राइट हैंड साइड पे है। अप्लाई किया इस पे डेरिवेटिव। उसके बाद अब ये प्लस का साइन आता जा रहा है इन फंक्शंस में, तो ये जो है पहले इसके साथ अलग से होगा डेरिवेटिव, इसका हम निकालेंगे, फिर साइन प्लस का उसी तरह आ जाएगा, और फिर ये जो है इसका हम अलग से डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर प्लस का साइन उसी तरह, ये डेरिवेटिव इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस का साइन बिल्कुल उसी तरह जनाब, और एंड पे 5 है तो इसके साथ भी ये डेरिवेटिव 5 आ जाएगा। तो अब फाइंड आउट करते हैं। जैसा कि मैंने आप सबको बताया है कि थर्ड रूल में ये आप देख सकते हैं कि कांस्टेंट बाहर आ जाता है ना, तो यहाँ पर देखें ये इसके साथ अब डेरिवेटिव आ गया जी। डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ये 3/4 ये कांस्टेंट है हमारे पास, ये बाहर आ जाएगा। डेरिवेटिव अप्लाई होगा x⁻⁴ पर। आगे देखें जी, इसमें 2/3 जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। ये इस पे अब डेरिवेटिव अप्लाई होगा। 1/2 कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, इस पर डेरिवेटिव अप्लाई होगा। d/dnx 2x, 2 हमारे पास कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा जनाब, x पर डेरिवेटिव अप्लाई होगा। अब ये 5 है। 5 मैंने आपको पहले रूल में बताया है जनाब कि कोई भी कांस्टेंट जब आएगा उसका हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो वो ज़ीरो होगा, इसका हमने डायरेक्ट ही ज़ीरो लिख देना है। तो प्यारे बच्चों, खैर आप जो भी हो, मतलब कि अब हमने अप्लाई करना है डेरिवेटिव को। 3/4 वो इस तरह आ गया। अब डेरिवेटिव हमने अप्लाई करना है x⁻⁴ को। तो इसका ये फार्मूला मैंने आपको बताया है रूल नंबर 2 के तहत, पावर रूल जिसे हम कहते हैं, कि 4 जो है वो इसकी पावर है, पावर शुरू में और पावर में कमी। 4 शुरू में आ गया और x की पावर में 1 माइनस हम कर देंगे। उसके बाद जनाब ये कांस्टेंट हमने बाहर लिख दिया था, ये अब इस पर अप्लाई हो रहा है। ये पावर शुरू में, उसमें 1 माइनस कर देंगे पावर में से, ये इसी तरह आ गया एज इट इज़, और ये x² पर अप्लाई हो रहा है डेरिवेटिव। सो पावर शुरू में आ जाएगी, उसके बाद पावर में से 1 माइनस कर देंगे, 2 एज इट इज़ आ गया। यहाँ पर देखें जनाब, जिसकी पावर नहीं होती, ऊपर मेंशन नहीं होती, इसका मतलब हम ये लेते हैं कि उसकी पावर 1 है, तो 1 शुरू में आएगा और 1 में से ही 1 हम माइनस करेंगे। ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़ीरो ऐड हो या ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप में आ जाएं। ये देखें 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 आ गया, 3 आ गया, और ये माइनस हुआ 4 में से 1 तो 3 आएगा। ये जनाब ऐसे आ गया। उसके बाद 3 से 3 कैंसिल, 2 आ गया। ओके, उसके बाद ये भी देख सकते हैं कि 1 माइनस हो रहा है, 2 ही आएगा। उसके बाद प्लस है 1/2, 2 2 2 कैंसिल, 1
1 मल्टीप्लाई हो तो उस पर कोई असर नहीं होता। 2 में से -1 हुआ तो x आ गया जनाब, ये x की पावर 1, क्योंकि इसके ऊपर मेंशन नहीं है, इसका मतलब यही है कि उसकी पावर 1 ही है। आगे देखें जी, ये 1 2 मल्टीप्लाई बाई 2 आ गया, और ये x की पावर 1 - 1 था, क्योंकि x की पावर 1 थी तो एक तो उसकी पावर जो है शुरू में आ गई, उसके बाद पावर में एक कमी हुई, मतलब 1 - 1 हो गया, और 1 - 1 होता है 0। तो किसी भी चीज़ की, किसी भी वेरिएबल की, किसी भी कांस्टेंट की, किसी भी नंबर की जब पावर 0 हो जाए तो वो 1 के इक्वल हो जाता है। और ये 1 के इक्वल क्यों होता है ये प्रूव भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। इस तरह से ये हमारे पास आंसर आ गया, ये हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट किया है। और ये हमारे पास रूल था, रूल नंबर 4, कि जब कोई सम या डिफरेंस वाला फंक्शन आए तो हमने किस तरह सॉल्व करना है जी। तो उसी रूल के लिए एक और मैंने एग्जांपल लिखी है आपके लिए, ताकि आपको सही तरह से समझ आ जाए उसकी। ये एग्जांपल है y इज़ इक्वल टू 2√x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस √x। नेक्स्ट आप देखें कि पहले हमने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। कोई भी आपके पास इक्वेशन आती है आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे, बाद में आप अप्लाई कर दें उस पर ये डेरिवेटिव, फिर इजी हो जाता है काम। वैसे अगर आप डायरेक्ट भी कर दें तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, लेकिन वो आपको मैं नेक्स्ट समझाता हूँ। और यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले आप देखें कि इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन हमने ले लिया। उसके बाद यहाँ पर ये बच गया x अंडर रूट, यहाँ पर 1 बच गया, ठीक है। उसके बाद इसमें से आप देखें कि हम ये जो अंडर रूट ऑफ x है इसको कॉमन ले सकते हैं। कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पर अंडर रूट ऑफ x रह जाएगा और यहाँ पर 1 रह जाएगा। यहाँ पर अंडर रूट ऑफ x अगर आप देखेंगे कैसे रह गया तो जी, तो ये मैंने लिख दिया इधर कि x इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x मल्टीप्लाई बाई x। यहाँ पर x कुछ भी हो सकता है, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो अंडर रूट होता है इसका मतलब होता है कि उसकी पावर है 1/2 और इसकी पावर भी 1/2। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बेसिस सेम होंगी, और पावर्स बेसिस सेम हो तो ऐड हो जाती हैं, इसलिए ये 1/2 1/2 मतलब हाफ ऑफ प्लस होकर 1 ही बन जाएगा, x की पावर 1। तो इसलिए मैंने जब अंडर रूट ऑफ x इधर से कॉमन लिया है तो इधर अंडर रूट ऑफ x आ गया है, माइनस ये 1 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आप देखें कि बाकी ये है कि यार मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, ताकि अगर किसी भाई को मसला होता है किसी स्टेप में तो पहले से एक्सप्लेन्ड हो। ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको पता होगा इन छोटी चीज़ों का, लेकिन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर किसी को नहीं भी पता तो पता चल जाए। बाकी ये देखें जनाब, हमने इधर से 2 कॉमन लिया था, उसके बाद अब ये इधर से हमने लिया है अंडर रूट ऑफ x कॉमन। इनको मल्टीप्लाई करा दें, मतलब एक साइड पे लिख दें और ये इकट्ठे कर दें। आप यहाँ देखें कि यहाँ पर एक फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है वो बन रहा है। वो फार्मूला यही है कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब कि इसका स्क्वायर हो गया ना अंडर रूट ऑफ x का, तो अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर x आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है इसलिए 1 आ गया। और ये माइनस जो है इसको मैंने इस माइनस फार्मूला से आई, इसको मैंने ख़त्म करके फिर ये लिख दिया है, सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसलिए। तो अब देखें कि ये अंडर रूट ऑफ x को अंदर मल्टीप्लाई कराएं, ये बन जाएगा 2 इंटू, इसकी पावर मैंने आपको बताया कि 1/2 होती है, और इसकी पावर 1 है, तो 1/2 प्लस 1 बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी ना, तो 1 प्लस 1/2 3/2 हो गया, और ये माइनस का साइन आ गया। उसके बाद 1 से इसको मल्टीप्लाई कराया तो ये इसी तरह आ गया। ये इसकी पावर 1/2 लिखें या इसके ऊपर अंडर रूट का साइन डाल दें, एक ही बात है। नेक्स्ट देखें कि इसको अब हमने सिंप्लीफाई कर लिया है, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ गए हैं। अब इस पर हम डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। dy/dx इधर आ गया, हमने इसको y के इक्वल मतलब लेट किया हुआ था, सो dy/dx आ गया।
उसके बाद इधर भी डेरिवेटिव अप्लाई कर दें। सॉरी, ये मैंने मिस्टेक की है भाई, यहाँ पर y नहीं होगा क्योंकि y तो ये हमारे पास सारी है ना, इधर हम y नहीं लिखेंगे। ये भी मैंने मिस्टेक की है जी, बस यहीं तक ही है। तो आप देखें कि अब हमने इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करना है। पहले तो हमने एक रूल पढ़ा है कि जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है, इसलिए मैंने 2 को बाहर भेज दिया और डेरिवेटिव 2 को बाहर भेज के खुद अंदर चला गया। देखते हैं क्या करता है। तो डेरिवेटिव खुद अंदर आ गया है जी, 2 कांस्टेंट था इसलिए बेचारा बाहर आ गया। अब देखें डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं इन पे। ये हमने रूल पढ़ा है कि जो इस रूल को बल्कि पढ़ रहे हैं कि सम हो या डिफरेंस हो, मतलब प्लस हो या माइनस हो, तो उस पर डेरिवेटिव अलग अलग अप्लाई हो जाता है। इस पर अलग से अप्लाई हो जाएगा और इस पर अलग से अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यही हम रूल भी पढ़ रहे हैं। उसके बाद आप देखें कि हमने पावर रूल पढ़ा है कि पावर, इसकी ये पावर पे है तो पावर शुरू में आ जाएगी और पावर में से हम 1 माइनस कर देंगे। ये इस तरह लिख दिया, मतलब 3/2 शुरू में आ गया और 3/2 में से 1 माइनस हो गया, माइनस का साइन। उसी तरह ये डेरिवेटिव हमने इस पर भी अप्लाई करना है कि 1/2 उसकी पावर है वो शुरू में आ गई और 1/2 में से -1 कर दिया हमने, पावर में से 1 कमी कर दी। नेक्स्ट देखें कि 3/2 -1 1/2 आ गया और 1/2 -1, ये -1/2 होता है जैसा कि आपको पता है। तो अब देखें यार, ये आ गया। उसके बाद अब 2 जो हमने बाहर निकाला था उसके अंदर जाने की बारी है, क्योंकि डेरिवेटिव ने अपना काम कर दिया है। अब वो अंदर मल्टीप्लाई होगा इससे भी और इससे भी। ये 2 इसको ले उड़ेगा और ये 2 इसको भी ले उड़ेगा, क्योंकि 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा इससे भी। सो देखें, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये 3 इससे मल्टीप्लाई हो गया और 1 इससे मल्टीप्लाई हो गया। 1/, ये -1/2 था, बताने वाली जो बात है, -1/2 था। तो इसको हम जब 1 ओवर लिखेंगे तो इसकी पावर नीचे आके प्लस हो जाएगी। नेक्स्ट आप देखें कि 3√x और -1/√x, ये हमारे पास आ गया है जी आंसर। यहाँ तक भी आप छोड़ दें तो ठीक है, ये आंसर है आपका, लेकिन अगर आप इसको और सिंप्लीफाई कर दें तो आप कर सकते हैं कि ये एलसीएम आ गया और 3x - 1, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास डेरिवेटिव के लिए रूल है, रूल नंबर 5, डेरिवेटिव ऑफ अ प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट रूल। अब देखें कि जब प्रोडक्ट आएगा तो उस वक्त हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे जी। fn(x) और g(x) इसका प्राइम है जी। प्राइम का मतलब, ये जो प्राइम लगा हुआ है इसका मतलब यही है कि हम डेरिवेटिव ले रहे हैं। जब ये सीन होगा कि 2 मल्टीप्लाई हो रहे होंगे वेरिएबल्स और उनका हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो पहले एक का हम फाइंड आउट करेंगे और दूसरा उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, फिर प्लस, फिर दूसरे का हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे और जो पहला था जिसका डेरिवेटिव हमने इधर फाइंड किया है वो एज इट इज़ उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। अगर आपको ये इसकी समझ नहीं आ रही क्योंकि प्राइम लगा हुआ है, तो ये देखें इधर dy/dx है, fn(x) है और gn(x) है। अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव। पहले तो हमने पीछे पढ़ा है कि अगर इधर प्लस हो या माइनस हो तो अंदर ये चला जाता है डेरिवेटिव और दोनों का हम अलग अलग निकालते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो अब ये पढ़ रहे हैं कि हम फिर कैसे निकालना है। तो पहले हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे और ये जो है एज इट इज़ उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, फिर हम इसका आगे डेरिवेटिव निकालेंगे प्लस का साइन डालकर, और ये जो है पहले वाली टर्म fn(x) ये मल्टीप्लाई हो रही होगी उसके साथ। अब एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ, फिर आपको कुछ समझ आएगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इनको मैंने मिक्सअप कर दिया है, लेकिन इजी थिंग्स हैं। आप इसको एक दफ़ा देखेंगे पॉज करके वीडियो तो आपको समझ आ जाएगी। बाकी देखें कि ये मैंने एग्जांपल दी है, y = 2nx + 2x - x²। जी बिल्कुल, अगर आपको याद आ गया है तो ये प्रीवियस वन ही एग्जांपल है जो कि हमने पिछली दफ़ा पढ़ी है, सम और डिफरेंस के केस में, वही मैंने ली है। आप देखें कि इधर इन दोनों में से हमने 2 कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद ये देखें 2 बाहर आ गया क्योंकि कांस्टेंट था,
और डेरिवेटिव अप्लाई किया है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव जो है अंदर अप्लाई हो रहा होगा। अब यहाँ पर समझने वाली चीज़ है ये समझें आप एफ ऑफ एक्स है और ये हमारे पास जी ऑफ एक्स है। तो हमने पहले डेरिवेटिव अप्लाई करना है इसके ऊपर और ये साथ ऐसे ही मल्टीप्लाई हो रहा होगा इसके साथ, फिर प्लस का साइन डालना है, फिर इसके साथ पहले हमने डेरिवेटिव अप्लाई किया है और इसको मल्टीप्लाई कराया है ना। अब इस पर हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे और इसको साथ ऐसे ही मल्टीप्लाई करा देंगे जी। तो अब ये देखें कि इसका डेरिवेटिव हम निकाल रहे हैं तो 1/2 आ जाएगा, क्योंकि ये अंडर रूट ऑफ एक्स है और अंडर रूट ऑफ एक्स का मतलब होता है कि एक्स की पावर 1/2 है। तो पावर शुरू में, पावर में कमी, मतलब 1/2 - 1 ये हो गया। फिर आगे प्लस है, प्लस के बाद 1 है, 1 पे अब अप्लाई होगा 1 का जो डेरिवेटिव है 1, क्योंकि कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट होने की वजह से इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। सो ये उसी तरह ही हमने लिखा हुआ है, ये इधर भी ऐसे ही आ जाएगा। ये देखें अब इस पर अप्लाई हो रहा है डेरिवेटिव, तो इस पर डेरिवेटिव अप्लाई कैसे हो रहा है, d/dn(x) है और ये x है। तो x का हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो ये 1 आएगा, क्योंकि इसकी पावर 1 है वो शुरू में आ जाएगी और पावर 1 है शुरू में आ जाएगी ना, तो इसकी पावर में एक कमी होगी, मतलब 1 - 1 वो x की पावर 0 हो जाएगी, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है। तो किसी भी चीज़ की पावर जब 0 हो जाती है तो वो 1 होता है, इसलिए ये 1 ही आएगा, 1 × 1 1 1 ही होता है। और ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किसी भी चीज़ की पावर जब 0 हो जाए तो वो 1 के इक्वल क्यों होती है। आपने सोचना भी है कि क्या रीज़न है इसके पीछे। बाकी जब नेक्स्ट ये मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स अंडर रूट के साथ, तो आप देखें कि माइनस तो इसी तरह आ गया ना, और इसकी पावर 1/2 है। सो 1/2 शुरू में आ जाएगी पावर, उसके बाद इस पावर में से एक माइनस होगा। ये जी डेरिवेटिव अप्लाई हो गया। उसके बाद आप देखें जी कि अब हमने इसको बस सिंपल करके लिख देना है 1/2, ये हम -1 कर रहे हैं इधर, 1/2 - 1, तो 1/2 - 1 -1/2 हो जाएगा। -1/2 जब नीचे आएगा, मतलब बटे के नीचे, बटा ही मैं पढ़ता हूँ, खैर ओवर के नीचे आ जाएगा, तो इसको हम मतलब माइनस था ऊपर, नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा 1/2। तो 1/2 का मतलब अंडर रूट ही होता है, तो 1/2 अंडर रूट एक्स। नेक्स्ट ये साथ ऐसे ही आ गया, बाकी ये एज इट इज़ लिख दिया है, 1 ही आ गया, -1 ही आ गया। और 1/2 ये भी सेम केस है, 1/2 - 1 मतलब -1/2 हो जाएगा, नीचे आके +1/2 हो जाएगा, 1/2 और ये एक्स अंडर रूट। अब यहाँ तक भी आप छोड़ दें तो ठीक है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, लेकिन आप कुछ सिंप्लीफाई कर दें तो और भी अच्छी बात है। चलिए करते हैं जी। ये मतलब इसके कुछ भी नहीं है, तो ये सर होगा 1 और इसका मतलब कि ये 1 होगा नीचे ना, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। देखें जी ये आ गया ऐसे, इस तरह से इक्वेशन आ गई। और ये इक्वेशन पहले तो हम इसका एलसीएम फाइंड करेंगे ना, 2x ये इसका एलसीएम आ जाएगा, इस तरह सॉल्व हो गया। उसके बाद आप देखें कि मैंने यहाँ पर आके कॉमन ले लिया है 2 इन x को बाहर, 1/2 इन x को, वो बाहर कॉमन आ गया, ये इसी तरह लिख दिया है और ये सारा भी इसी तरह लिख दिया है। ये 2x बाहर कॉमन चला गया है। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा, ये एज इट इज़ आ गया, ये भी एज इट इज़ आ गया। ये 2 इन अंडर रूट एक्स कॉमन गया है, तो 2 से 2 कैंसिल है, 1/√x इधर रह गया, x है माइनस अंडर रूट ऑफ x, ये इसी तरह आ गया। अब ये देखें कि हम मल्टीप्लाई कराएंगे इसको, इस अंडर रूट ऑफ एक्स को इन दोनों से पहले, तो ये अंडर रूट ऑफ एक्स इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 ऐसे ही आ गया। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये देखिए इनकी बेसिस सेम है और पावर्स ऐड हो जाएंगी। इसकी पावर है 1/2, इसकी पावर भी 1/2 है, 1/2 + 1/2 हाफ और हाफ 1 हो गया, तो इसलिए 2x आ गया। उसके बाद ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, नेक्स्ट टर्म के साथ, नेगेटिव का साइन एज इट इज़ आ गया, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसी तरह ही आ जाएगा। +1 को अब इससे मल्टीप्लाई करवाना है, ये इसी तरह आ गया, +1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, -1 आ गया। अब ये देखें कि नेगेटिव का हमारे पास 1 और ये 2, पॉजिटिव की भी 2, तो ये आपस में कैंसिल हो गया, 2 और +1 3
और ये -1, 3x - 1 अंडर रूट ऑफ x। अब ये हमारे पास आंसर आ गया है, हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया है। क्वेश्चन हमारे पास था जी ये वाला क्वेश्चन था। इस पर हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने के बाद इसको जब सॉल्व किया तो ये हमारे पास आया है, और इधर हमने पीछे इसको जब पहले सिंप्लीफाई किया है और उसके बाद इसका डेरिवेटिव निकाला था, तो उस वक्त भी ये देख सकते हैं आप सेम ही आया था, मतलब रिज़ल्ट सेम ही आ रहा है। पहले हमने सारा इसको सिंप्लीफाई किया है। उम्मीद है जी मेरी कुछ मेहनत रंग ला रही होगी और आपको कुछ समझ आई होगी। बाकी अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसका रूल है जी कि डेरिवेटिव ऑफ अ क्वोशंट, द क्वोशंट रूल, मतलब कि जब अगर कहें तो बटे की फॉर्म में भी कह सकते हैं या ओवर की फॉर्म में होगा ना, उस वक्त हमने क्या करना है इसके साथ देखें जी कि उस वक्त हम f ऑफ x ओवर g ऑफ x इसके साथ जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ये जो नीचे टर्म लिखी हुई है g ऑफ x इसका हम स्क्वायर लिख देंगे और इसको ऊपर इसी तरह लिख देंगे, लेकिन ये जो ऊपर वाली है इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे और इधर नेगेटिव का साइन आ जाएगा। ये जो हमने पहले लिखी है इसी तरह इसका हमने अब डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है और ये f ऑफ x एज इट इज़ आ जाएगी। दोबारा बताता हूँ जी कि f ऑफ x ओवर g ऑफ x इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ये जो नीचे टर्म होती है इसका हमने स्क्वायर लिखना है और इसको ऊपर एज इट इज़ लिख देना है, और जो दूसरी टर्म है उसका डेरिवेटिव लेना है। माइनस का साइन आएगा, उसके बाद जिसका हमने पहले डेरिवेटिव लिया है वो ऐसे ही मल्टीप्लाई होगी, और जिसको ऐसे ही मल्टीप्लाई करवाया था उस टर्म के साथ उसका आप डेरिवेटिव ले रहे होंगे, डी ओवर डी एन एक्स जी एन एक्स। अब एग्जांपल से समझाता हूँ तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैंने एग्जांपल लिया है कि y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स। देखें जी कि डी वाई ओवर डी एन एक्स इज़ इक्वल टू, मतलब कि अप्लाई करवा दिया है दोनों तरफ डेरिवेटिव को, ये डी वाई ओवर डी एन एक्स हो गया। नेक्स्ट इस तरफ हमने मेन काम करना है जी कि इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करा रहे हैं। अब ये देखें, ये जो नीचे वाली टर्म है ना, ये हमने कहा है कि इसका हम स्क्वायर ले लेंगे। ये देखें एक्स अंडर रूट का हमने स्क्वायर ले लिया और इस एक्स अंडर रूट को ऊपर ऐसे ही लिख दिया है एक्स अंडर रूट, और जो नेक्स्ट टर्म है उसका हम डेरिवेटिव लेंगे डी ओवर डी एन एक्स। ऊपर वाली जो टर्म थी एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 उसका डेरिवेटिव लेंगे। नेगेटिव का साइन आएगा, इसका डेरिवेटिव लिया है, इसको एज इट इज़ लिख देना है उसी तरह, कुछ नहीं कहना। मैं कह रहा हूँ ना कुछ नहीं कहना मतलब ऐसे ही लिख देना है, कुछ नहीं कहना। और जो पहले ये है अंडर रूट ऑफ एक्स इसका डेरिवेटिव ले लेना है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट अब देखें कि इस स्टेप में हमने इसका स्क्वायर लिया था तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, ये सिंपल स्टेप्स हैं। मतलब मेन चीज़ यही है फार्मूला अप्लाई करने तक डेरिवेटिव का जो है एक्स स्क्वायर है उसके साथ अंडर रूट कैंसिल हो गया इसका, तो ये एक्स आ गया। उसके बाद ये अंडर रूट ऑफ एक्स आ गया। अब डेरिवेटिव इस पर अप्लाई करना है। ये एक्स है जी, इसका 1 आता है, मैंने आपको बताया कि इसकी पावर 1 है वो शुरू में आ जाएगी, और पावर 1 है तो जब 1 पावर में से कमी करेंगे तो इसकी पावर 0 हो जाएगी, वो भी 1 ही होता है तो 1 इसका डेरिवेटिव आ गया। बाकी इसकी पावर 1/2 है, वो पावर शुरू में आ गई। पावर शुरू में आने के बाद पावर में हमने जब -1 करना है फार्मूला के मुताबिक, जो हमने पावर रूल पढ़ा है पीछे, -1 करेंगे, -1 करेंगे 1/2 -1 तो -1/2 आ जाएगा। 1 कांस्टेंट है, हमने इसका रूल पढ़ा है कि जब भी किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव हम फाइंड आउट करते हैं तो वो 0 के इक्वल होता है। 0 आ गया, नेगेटिव एज इट इज़, और ये भी इसी तरह मैंने लिख दी है। अब इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ये अंडर रूट ऑफ एक्स है, अंडर रूट ऑफ एक्स का मतलब है कि ये एक्स की पावर 1/2 है, पावर शुरू में और पावर पे एक कमी, मतलब 1/2 -1, तो 1/2 -1 होती है, तो मैंने इसी तरह लिख दी है -1/2। नेक्स्ट आप देखें कि ये इस तरह आ गया। उसके बाद 1 ऐसे ही +1/2, ये -1/2 था, ऊपर था ना इस तरह। अब जब हम इसको नीचे लेके आएंगे तो ये अंडर रूट ऑफ, मतलब कि -1/2 है, नीचे आके ये पॉजिटिव हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1/2 हो जाएगा।
सो हम 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स लिख सकते हैं, माइनस ये इसी तरह आ गया 1/2 -1/2 है, नीचे आके +1/2 हो जाएगा जी। तो ये आज के लिए मैंने अपनी कोशिश की है कि आपको डेरिवेटिव समझा सकूं। तो शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आई है, आपके पल्ले कुछ पड़ा है, तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर हो सके तो वो कर दें। बाकी सब्सक्राइब आपको पता है वो करना ही होता है जी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।